हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक पाठ जिसका नाम है लोकगीत। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और जनता के ये गीत हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तो लोकगीत जो हैं वो अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता जो होती है उनकी, उससे शास्त्रीय संगीत जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग्स हम जिनको बोलते हैं, ये जनता के ही गीत होते हैं। घर गांव और नगर की जनता ये गीत गाती है। इनके लिए कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती, कोई रियाज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये त्योहारों के टाइम पर और विशेष अवसरों के टाइम पर गाए जाते हैं। और इन्हें रचने वाले यानी कि इनकी रचना करने वाले भी गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचना करने वाले होते हैं वो भी गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियां जो हैं इनको बनाने में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं और ये बिना किसी बाजे या ढोल ताशों के बिना ही ये बजाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत में इनको हे समझा जाता है। हे मतलब नीचा, इनको बहुत मतलब इनको कोई इनकी कोई उतनी वैल्यू नहीं समझी जाती थी उस टाइम पर, पुराने समय में, जितनी क्लासिकल म्यूज़िक की होती है। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी तो साहित्य कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बंधी थी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। तो क्या हुआ कि पहले लोगों का ध्यान नहीं था इस तरफ, लेकिन जब से आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं या वेब सीरीज़ जो आ रही हैं उनमें क्या होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं उनको फोकस करके बनाया जाता है वो चीज़। तो जब इस तरह की जब क्या बोल सकते हैं मूवीज़ वगैरह जब बनना शुरू हुई तो म्यूज़िक में भी चेंज आना ज़रूरी था। तब लोगों का ध्यान कहाँ गया? फोक सॉन्ग्स की तरफ गया। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। तो ये जो है ये आदिवासियों का समूह गाता है इस गीत को। मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में जो आदिवासी समूह हैं, गोंडखांड, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल, ये गाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, 20-20 और 30-30 आदमियों का समूह जो है वो इस गाने को गाता है और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों में अपने अपने गीत हैं, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वालों के लोकगीत भी अलग अलग है, उनका नाम भी अलग अलग है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं। जो असली में जो फोक सॉन्ग बोलेंगे या फोक म्यूज़िक हम जिसको बोलेंगे वो क्या है, गांव और देहातों से आया है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो क्या क्या नाम बताया हैं इन्होंने? चेता, कजरी, बारामासा, सावन। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के गीत है। तो पंजाब में माहिया गाया जाता है और बंगाल में बाउल और भतियाली गाया जाता है। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो इन लोकगीतों की अपनी अलग भाषा होती है,
अगर राजस्थान में गाया जा रहा है तो राजस्थानी भाषा में गाया जाएगा, पंजाब में गाया जा रहा है तो पंजाबी भाषा में गाया जाएगा। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के जीवन से लेते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो अब इनके जो रचयिता होते हैं या इनके जो रचनाकार होते हैं लोकगीतों के, वो कोई बहुत बड़े संगीतज्ञ तो होते नहीं हैं, वो हमारे और आपके जैसे आम लोग ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा के विषयों को अपना क्या बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और उन्हीं पर आधारित गीत तैयार कर देते हैं। और ये लोग जो हैं अब ये गीत जो हैं वो इतने सिंपल होते हैं, वो किसी के भी दिल से तुरंत कोई भी उनको महसूस कर सकता है। एक्सक्यूज़ मी। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनके सफलता का कारण है। तो इनकी भाषा बहुत ही आसान होती है, कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से समझ सकता है। क्षेत्रीय जो बोली या भाषाएँ हैं वो इसमें यूज़ की जाती हैं ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गानों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो भोजपुरी में 30-40 वर्षों से जो है वो क्या है, विदेशिया का प्रचार हुआ है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जंगल की जातियों आदि के दल भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। तो जंगल की जो जातियां होती हैं उनके भी कुछ दल गीत होते हैं, इधर से पुरुष गाते हैं, बदले में स्त्रियां गाती हैं। लेकिन इसका जो है धीरे धीरे ये कुछ कम होते जा रहे हैं आजकल। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। तो आल्हा भी एक प्रकार के गीत हैं जो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका जो जनक जो है वो राजकवि जगनिक को माना जाता है। उन्होंने जिस भाषा में इसका लिखा अपने महाकाव्य में आला ऊदल की वीरता को, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे अपनी जनबोली में परिवर्तित कर लिया। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। तो ये जो गीत हैं वो कैसे हैं, पद्यात्मक हैं। और जो करतब दिखाने वाले लोग होते हैं, जो रस्सी पर चलने वाले नट होते हैं, वो क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं इन गीतों का। अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। तो हमारे देश में जो है वो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनकी रचना किन्होंने की है, स्त्रियों ने की है। और इनको जो गाने वाली भी स्त्रियां ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी बहुत सारे हैं जो गाना गाते हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषकर किससे है, स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत की दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से भिन्न या अलग नहीं हैं, मिले जुले ही हैं।
तो भारत जो है इस दृष्टि में अलग है, क्योंकि यहाँ स्त्रियों के गीत अलग होते हैं। बाकी अन्य देशों में क्या होता है, स्त्री और पुरुषों के गीत सेम ही होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के संबंध के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। तो हमारे भारत में हर चीज़ के लिए एक अलग लोकगीत है। अगर घर में बच्चे का जन्म होता है तो एक अलग तरह का लोकगीत है, शादी होती है तो अलग तरह का गीत है ना, बरसात होती है तो अलग तरह का गीत है, नहाने अगर नदी पर जा रहे हैं तो अलग तरह का गीत है, नहाते वक्त के लिए अलग तरह का गीत है। तो इस तरह से जो भारत का लोकगीत का जो भंडार है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, तो पुरुषों के साथ साथ नारियां भी जो हैं वो गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत भले लगते हैं। तो ये जो लोकगीत है, इनकी खास बात ये भी होती है कि लोग इन्हें ग्रुप में गाते हैं, समूह बना करके गाते हैं। सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक साथ जो संगीत आता है वो सुनने में बड़ा ही मोहक लगता है, मधुर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ हैं जो सुनते ही नहीं बनती। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। तो हर क्षेत्र में अपने तरह के लोकगीत हैं, उनको गाने वाले भी लोग अलग अलग हैं, उनकी भाषा, बोली सब कुछ अलग अलग है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेषकर विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर गुजरात के गरबे के बारे में बताया है। लोकगीत है, इसे समूह में स्त्रियाँ गाती हैं और गोल घेरा बना करके वो गाती भी हैं, साथ साथ नाचती भी जाती हैं। इसमें लड़कियाँ भी जो हैं वो क्या करती हैं, भाग लेती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। तो गरबा जो है वो देश के हर राज्य में प्रचलित हो चुका है, सब जानते ही हैं गरबा क्या होता है। नवरात्रि के टाइम हर शहर में होता है, ऑलमोस्ट ये सारे बड़े शहरों में होता है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल में लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो जो गीत हैं वो बहुत तरह के, अगर हम देखें लोकगीत तो बहुत तरह के हैं, उन्हें हम एक पाठ के ज़रिए आपको नहीं बता सकते। उसके ऊपर एक पूरा लिटरेचर जो है वो तैयार हो सकता है। और हो भी क्यों ना, गांव जहाँ जो जीवन है वो इटला इटला कर गाता है, आनंद देता है सभी को, तो वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी हो ही नहीं सकती है। तो ये जो पाठ है लोकगीत, इसे लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। तो यहाँ पर फोक सॉन्ग्स या फोक म्यूज़िक का जो है इम्पॉर्टेंस हमें बताया गया है इस पाठ के ज़रिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।